हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना कूल स्कूल में। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट जो केमिस्ट्री का है। आज हम पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के पदों में विभेद कीजिए। पहला, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका, यानी कि क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। इसका आंसर है क्रिस्टल जालक। किसी क्रिस्टल ठोस में उपस्थित अणु परमाणु मापने की मशीन व निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे क्रिस्टल जालक का जालक बिंदु कहते हैं। एकक कोष्टिका, क्रिस्टल जालक की छोटी इकाई जिसमें क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहलाता है। एकक कोष्टिका दो प्रकार के होते हैं। पहला, सरल घनीय, दूसरा केंद्रीय एकक कोष्टिका। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें जो हरे हरे डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है, यानी कि क्रिस्टलीय जालक। और जो आपको लाल रंग का क्यूब दिख रहा होगा वो एक एकक कोष्टिका है, अर्थात यूनिट सेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चतुष्फलकीय रिक्ति व अष्टफलकीय रिक्ति में विभेद कीजिए, अर्थात टेट्राहाइड्रल वॉइड और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में अंतर बताओ। तो फ्रेंड्स, चतुष्फलकीय रिक्ति, यह रिक्ति 4 गोलों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 3 गोले एक ही तल में एक दूसरे को स्पर्श किए हुए रहते हैं। एक गोला इन तीनों द्वारा निर्मित रिक्तियों पर आ जाता है। नीचे में रखा हुआ गोला इन चारों गोलों को छूता है, जिसे चतुष्फलकीय कोने बनते हैं। इसीलिए इस रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति भी कहते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि 3 ब्लू बॉल्स आपस में जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर एक रेड बॉल रखा हुआ है, जिनके बीच में एक छोटी सी जगह है जो खाली है। इसे ही टेट्राहाइड्रल वॉइड या फिर चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अष्टफलकीय रिक्ति। यह रिक्ति 6 गोलों से निर्मित होती है, जिसमें से 4 गोले एक ही तल में एक दूसरे को स्पर्श किए हुए इस प्रकार रखे जाते हैं कि उसमें एक वर्ग का निर्माण हो जाता है, तथा शेष 2 गोले ऊपर तथा नीचे रखे जाते हैं, जिससे एक रिक्ति का निर्माण होता है। इसे ही अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, 3 ब्लू गेंदे एक के साथ एक चिपकी हुई है तथा 3 रेड गेंदे उन्हीं 3 ब्लू गेंदों के ऊपर रखी हुई है। तो जो बीच में जो होल बन रहा है उसे ही ऑक्टाहाइड्रल होल या ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कहते हैं, जिसे हिंदी में अष्टफलकीय रिक्ति भी कहा जाता है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, तो आइए पढ़ते हैं। यदि 22 ग्राम बेंजीन C6H6 में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करें। दिया गया है बेंजीन C6H6 का द्रव्यमान बराबर 22 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान 122 ग्राम।
विलयन का कुल द्रव्यमान कितना होगा? बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान। बेंजीन का द्रव्यमान दिया हुआ है 22 ग्राम प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान दिया हुआ है 122 ग्राम। कुल विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 122 प्लस 22 यानी कि 144 ग्राम। तो अब हमें पता है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? घटकों का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। तो अगर बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो हम बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100 कर देंगे। अब बेंजीन का द्रव्यमान हमें गिवन है 22 ग्राम और टोटल विलयन का द्रव्यमान हमें मिला है 144 ग्राम। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 15.27%। सेम इसी तरह हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान भी निकालेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, 122 बटे 144 गुणित 100, इससे हमें मिल जाएगा 84.72%। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत हुआ 84.72%। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो आइए फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर अगले क्वेश्चन में जाने से पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मैं हर मंथ के असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन इसी चैनल में देते जाऊंगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देने के बाद उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विलयन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विलयन संभव है? प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। विलयनों के प्रकार गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। गैसीय विलयन जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो यह गैसीय विलयन कहलाता है। गैसीय विलयन में विलायक की अवस्था गैस होती है तथा विलेय ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। उदाहरण है जैसे कि वायु। जैसे कि गैसों के वायु में मिश्रण होते हैं, विभिन्न प्रकार के गैस वायु में उपस्थित होते हैं जैसे N2, O2, CO2, मीथेन एक्सेट्रा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वायु एक गैसीय विलयन का अच्छा उदाहरण है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा तरीके का विलयन होता है द्रव विलयन। जब किसी विलयन को द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो यह द्रव विलयन कहलाता है। इस प्रकार के विलयन में विलायक द्रव होता है तथा विलेय ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। उदाहरण जल में घुली हुई ऑक्सीजन या सोडा वाटर। जैसे कि हम देखते हैं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है। तो यह एक अच्छा उदाहरण है द्रव विलयन का। तीसरे तरीके का विलयन होता है ठोस विलयन। जब किसी विलयन को ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो यह ठोस विलयन कहलाता है। इस प्रकार का विलयन में विलायक की अवस्था भी ठोस होती है और विलेय की अवस्था ठोस, द्रव या गैस हो सकती है। उदाहरण पीतल, 22 कैरेट सोना इत्यादि। पीतल को हम जानते हैं कि यह मिश्र धातु है, अर्थात विलेय व विलायक दोनों ही धातु होंगे तथा यह कॉपर के और जिंक के धातु का विलयन होता है।
कॉपर ठोस अवस्था में विलायक होता है और जिंक भी ठोस अवस्था में होता है जो कि विलय का काम करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पीतल एक ठोस विलयन है। तो आइए चौथा क्वेश्चन शुरू करें। परिभाषित कीजिए पहला विशिष्ट चालक, दूसरा मोलर चालकता। विशिष्ट चालकता किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट मोलक चालकता कहलाती है। इसे K से प्रदर्शित किया जाता है। K बराबर होता है 1/ρ, जहां K विशिष्ट चालकता है तथा ρ चालक की प्रतिरोधकता है। विशिष्ट चालकता को हम और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। किसी विलयन में विशिष्ट चालकता उसके घन सेंटीमीटर की चालकता होती है। मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी मोलर चालकता व आयतन का गुणनफल होता है। लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होगा K गुणा में V, जहां K विशिष्ट चालकता है तथा V आयतन है। वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक विलेय होता है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कोलराश नियम क्या है तथा इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। कोलराशे का नियम। कोलराशे का नियम निश्चित ताप पर अनेक प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का मान ज्ञात किया। वह बताया 1875 में इस नियम का प्रतिपादित किया। उनके अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 2 मानों का योग होता है, जिसका एक मान धनायन पर और दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। अर्थात एक मान कैटायन पर तथा दूसरा मान एनायन पर निर्भर करता है। तो न्यूमेरिकली हम देख सकते हैं डेल्टा इंफिनिटी बराबर होगा V कैटायन लैम्डा कैटायन एट इंफिनिटी प्लस V एनायन लैम्डा एनायन एट इंफिनिटी। नियम के अनुप्रयोग। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा इंफिनिटी का निर्धारण, क्योंकि दुर्लभ विद्युत अपघट्यों का वियोजन पूर्ण नहीं होता है, इसके लिए कोलराशे नियम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH दुर्लभ विद्युत अपघट्य है। उसके लिए लैम्डा इंफिनिटी ज्ञात करने के लिए 3 प्रबल विद्युत अपघट्य। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, दूसरा सोडियम एसीटेट CH3COONA और तीसरा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के लैम्डा इंफिनिटी के मानों के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा असाइनमेंट कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने केमिस्ट्री का पूरा असाइनमेंट डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे और आपको खूब मजा भी आया होगा। अगर इसी तरह की वीडियोस और चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करो ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, बाय।